चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। हमारे पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने दो में संकुलन क्षमता निकाल दी थी, एक एससीसी में और एक एफसीसी में। और आज हमारा बीसीसी में निकाल लेंगे हम अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब सबसे पहले हमने चित्र बना रखा है ये इसके लिए हम क्या क्या बनाएंगे चित्र बीसीसी में। बीसीसी में क्या होता है, 8 कोने पे तो परमाणु होते ही हैं और एक बिल्कुल सेंटर में होता है। एक बिल्कुल सेंटर में होता है। मान लीजिए मैंने एक रेखा खींच ली यहाँ पे, तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक परमाणु होता है हमारा, और 8 कोनों पे भी होता है। तो ऐसे हमने कोनों पे इसे मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ऐसे रखा होता है ये हमारा परमाणु। तो ये हो गया, और 8 कोनों पे परमाणु हो गए। अब हमें क्या रखना, 8 कोनों पे होंगे, मैं इसमें दिखा नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा, केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर स्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में होता है। जो केंद्र पर स्थित परमाणु होता है वो अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में होता है। माना घन की भुजा कितनी है बच्चों, ए। घन की भुजा बच्चों कितनी है, हमने ए मानते हैं, सारी बराबर होती हैं। ये भी ए है और यहाँ से यहाँ तक ये भी ए है और इधर भी ए है। तो यानी कि सारे कहीं ये भुजाएं बराबर होती हैं, सारी सेम होती है ए। और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण किसी भी एक फर्श का विकर्ण मान लिया हमने, कितना होता है बच्चों, हमने मान लिया ये वाला विकर्ण जी ई। इससे हमें निकालने में आसानी होगी। और मैंने अपने पिछले लेक्चर नंबर 4 में ये चीज़ें बिल्कुल समझा रखी हैं, कौन किस तरह बनेगा। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जिस बच्चे को यहाँ पे समझना है तो वो पिछले लेक्चर देख सकता है हमारे, जिससे उसके 100% क्लियर हो जाएगी हर चीज़, जो भी डाउट होगा। तो इसमें हम ये जो हमारा विकर्ण है ये कौन सा हो गया हमारा बी। और जो ये बड़े वाला सबसे बड़ा विकर्ण होता है इसे हम क्या मानते हैं बच्चों, सी। अब हमें क्या करना होता है, हमें सी में संबंध निकालना। अब हम सबसे पहले निकालते हैं बच्चों बी निकालने के लिए जो हमारा स्क्वायर है, देखो ये सारे कहीं से बराबर होता है, ये सारे कहीं से बराबर होता है, यानी कि एक स्क्वायर की तरह होता है इसका कोई भी फलक, 6 के 6 फलक में से। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा एक फर्श ले लेते हैं, कोई सा एक, तो उससे हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। जैसे वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो ऐसे निकल जाएगा बड़े आसानी से। तो ये मान लिया मैंने एक कोई सा भी फर्श है, मान लिया ये हमारा ये निचले वाला ही है, एच ई और एफ और फिर जी। तो हमें विकर्ण निकालना है बच्चों जी ई। ये हमने बी मान रखा है, ये ए हो गया, ए होगा। तो कैसे निकाल लेंगे हम, तो ये विकर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हुआ बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा जुड़ के, फिर बी बराबर √2a। ये मैंने पहले भी करके दिखा रखा है आपको पिछले लेक्चर में, तो चौथे 5वें लेक्चर में। तो इस प्रकार बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, √2a, समीकरण नंबर 1। अब हमें जो निकालना है बच्चों, यहाँ पे पूछना है हमें जी ए पे, यानी कि ये वाला विकर्ण निकालना है हमें सी। ये किस तरह निकाल लेंगे, किसकी सहायता से निकाल लेंगे बच्चों, हम ये निकाल लेंगे हम एक तो इसकी बी की सहायता से, और ये भुजा है हमारी ए ई, घन की जो भुजा है ए ई, और ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। अब बच्चों ये चित्र में तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा, और ये ऐसे होता है बिल्कुल समकोण पे, ये ए ई तो ऐसी भुजा होती है। ये हमारा फर्श का जो विकर्ण होता है ये बीच में, मान लिया हमने ये ऐसा हो गया, और फिर ये जो विकर्ण है ये सबसे बड़े वाला ये ए हो गया, ये हमारा जी हो गया, यहाँ पे ये ई हो गया। अब ए ई तो हमारी बच्चों कितनी है भुजा ए, और जी ई कितना है विकर्ण था ये फर्श का बी, और ये सबसे बड़ा विकर्ण हमने कितना मानना बच्चों सी। तो ये भी किस तरह निकलेगा बच्चों, आसानी के साथ निकल जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो, या बी स्क्वायर की पूरी भी वैल्यू रख सकते हो बच्चों डायरेक्ट 2a स्क्वायर, या बी की वैल्यू रखना चाहो तो √2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये सोल्व करेंगे बच्चों 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर, और सी बराबर आ जाएगा √3a। परंतु चित्र से क्या होगा बच्चों, सी बराबर 4r। चित्र से कितना आता है बच्चों, देखो ये हमारा परमाणु की त्रिज्या आधी कितनी होगी r, और ये पूरी 2r, और ये फिर r, यानी कि c बराबर कितना आया बच्चों 4r। तो c बराबर 4r आ गया हमारा, तो c बराबर 4r रख दिया हमने। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से क्या बैठेगा कि c √3a बराबर 4r, √3a बराबर 4r, या a बराबर 4r बटे
√3। ये बच्चों मैंने पहले बिल्कुल आसानी के साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पहले लेक्चर में समझा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं जिस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा होगा। अब जैसे ही बच्चों इनमें क्या होता है, जब भी हमें संकुलन क्षमता निकालनी होती है तो हम सबसे पहले ए निकालना होता है। अगर हमारा ए निकल जाता है फिर तो बिल्कुल आसान होता है, तो हमने ए निकाल दिया बच्चों। अब संकुलन क्षमता का सूत्र लगा देंगे, जेड इंटू 4/3 पाई आर के 3 बटे ए की 3 गुणा 100। तो जेड की वैल्यू उसमें बीसीसी में कितनी होती है, बीसीसी में बच्चों 2 परमाणु होते हैं, उसके अंदर 8 कोनों का तो 1/8 करके 1 आ जाता है और एक बॉडी में होता है तो 2 आ जाते हैं। और 4/3 पाई आर के 3 और ए की वैल्यू रख दो बच्चों 4r/√3 जो अभी निकाल ली थी गुणा 100। तो अब क्या हुआ, इसकी सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो पाई आर की 3 यानी कि ये जो 3 था नीचे इसे हमने यहाँ पर रख दिया 3। और जो 4 का घन बच्चों कितना हो गया 64, आर की पावर 3 का आर की पावर 3, और √3 का जब क्यूब करेंगे तो √3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट गया और 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पे पाई जो का 2 हो गया, और 3 से ये 3 कट गया, ये 3√3 बच्चों यहाँ पे ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ से, जो ये ऊपर चला गया 3√3, तो जिन नीचे बचा था 3 गुणा 64, ये बच्चा 3 से 3 कट जाएगा। अब हमारा बच्चा 100 और पाई और √3, तो 100 √3 पाई, और नीचे बचा बच्चों 8 से जब 64 को काटा तो 8 8 बटी 64, तो 8 बच गया। तो 100 √3 और पाई की वैल्यू तो बच्चों रख दी 3.14, नीचे आ गया बच्चों 8। फिर 100 या 157 कैसे आया ये बच्चों, इसे 2 से काटा 8 को तो 4 आया, फिर 314 काटेंगे तो 157 आएगा बच्चों। √3 जो का तो हो गया हमारा, और इसकी पॉइंट हटा ली थी हमने बच्चों 314 की, जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हम तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है 100 थे 100 कट जाएगा, तो ये बचा 314 √3। तो ऐसे बचा अब हमारा 157 √3/4, 157 जब हम इसे सोल्व करेंगे बच्चों 157 की 1.73 में गुणा करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 67.98% या 68%। तो इतना बच्चों ये भाग इसका बीसीसी का भरा होता है, यानी कि ये इतना भाग इसका पूरा भरा होता है, तो 68% ये फुल भरा होता है। और खाली कितना होता है, 100 में से 68 घटा के 32% खाली होता है। तो बच्चों अब हमारे तीनों में हमने क्या निकाल दी, संकुलन अक्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि कितने भरे होते हैं, कितना भाग भरा होता है। अब हम इनके सब के लिए एक चार्ट बनाते हैं जिससे बच्चों याद रखने में आसानी रहेगी आपको और समझने में भी। एक जगह इन्हें हमने इकट्ठा कर लिया। अब सबसे पहले हमने बनाया क्रिस्टल जालक, फिर हमारी घन की भुजा व त्रिज्या में संबंध, फिर संकुलन अक्षमता, फिर रिक्ति होगी, फिर जेड यानी कि परमाणु कितने होते हैं एक के अंदर। तो सबसे पहला हमारा एससीसी में जो घन की भुजा और त्रिज्या में संबंध होता है ए बराबर 2r। संकुलन अक्षमता कितनी होती है बच्चों इसकी 52.4%, और रिक्ति कितनी होती है बच्चों 47.6%, और जेड यानी कि परमाणु कितने होते हैं इसके अंदर 1। फिर दूसरा होता है हमारा एफसीसी में क्या संबंध होता है ए बराबर 4r/√2 या 2√2r, और कितना भरा होता है 74%, और खाली कितना होता है 26%, और परमाणु कितने होते हैं इसके अंदर बच्चों 4। बीसीसी में ए बराबर क्या होता है 4r/√3, कितना भरा होता है 68%, खाली कितना होता है 32%, और कितने परमाणु इसके अंदर भाग लेते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर जो हमारा एफसीसी होता है सबसे ज़्यादा परमाणु इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा भाग भरा होता है और खाली कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कठोर हमारे एफसीसी होते हैं। तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो हमारे त्रिज्या में संबंध में पूछे गए हैं बच्चों, ये आपको एक नंबर में भी आ सकता है कि एससीसी में क्या संबंध होता है त्रिज्या में और भुजा में, तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है इस तरह। तो आपको इन्हें रखना है याद। और फिर संकुलन अक्षमता पूछ सकता है किसकी कितनी होती है और परमाणु कितने होते हैं, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारणी बच्चों। अब इस पे जो हमारे न्यूमेरिकल हैं एक दो पे देख लेते हैं हम। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है सोना, जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 mm है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे। अब हम सॉल्यूशन यानी कि परमाणु त्रिज्या हमें दी हुई है आर मान ली हमने 0.144 mm। क्या निकालना है बच्चों, कोष्ठिका की कोर की
लंबाई यानी कि हमें निकालना है बच्चों ए। तो अब कौन सा केंद्रित दे रखा है हमें, फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी। एफसीसी में बच्चों क्या संबंध होता है, त्रिज्या में और भुजा में। तो एफसीसी में होता है बच्चों ये वाला ए बराबर 2√2r। तो ए बराबर 2√2r लगा देंगे बच्चों और हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ए बराबर 2√2 यानी कि 2 और √2 है, आर की वैल्यू 0.144 और जब √2 की वैल्यू रख दी 1.414 और इंटू 0.144। जब 2 की मल्टीप्लाई 1.414 में करेंगे तो 2.828 आ जाएगा और गुणा 0.144। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास ए बराबर 0.407 mm। यानी कि जो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई बच्चों कितनी आएगी हमारे पास, कोर की लंबाई ये आई हमारे पास बच्चों 0.407 mm। तो इतनी आसानी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यानी कि हमें याद रखने हैं इनके फार्मूले बच्चों, और मैं इन्हें अच्छी तरीके से आपको निकालने सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो अब हम इससे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है देखो पढ़ लेते हैं इसे। इसमें दे रखा है कि जो एल्यूमिनियम है वो घनीय निविड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्ध व्यास 125 पिकोमीटर है। इस एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई भी ज्ञात करनी है बच्चों नंबर 1, और दूसरा 1.0 सेंटीमीटर क्यूब की एल्यूमिनियम में कितने एकक कोष्टिका होगी, एकक कोष्टिका की संख्या भी निकालनी। तो सबसे पहले हमें ये समझना कि एफसीसी है या बीसीसी है या एससीसी है। तो इसमें लिखा है बच्चों घनीय, घनीय यानी कि हमारा क्यूबिक होता है, क्यूबिक, और निविड़ क्लोज को बोलते हैं तो सी और संकुलित बोलते हैं पैकिंग। यानी कि ये कौन सा है बच्चों, सीसीपी, और सीसीपी को ही हम एफसीसी भी बोलते हैं बच्चों। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका अब। तो यानी कि इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम सीसीपी या एफसीसी संरचना बनाता है। तो एफसीसी के लिए बच्चों क्या होगा, ए बराबर 2√2r, और आर हमारी कितनी दे रखी है 125 पिकोमीटर। तो आर की वैल्यू रख दी हमने, और 125 की 2 में गुणा करके बच्चों कितना होगा 250, और √2 की वैल्यू 1.414। जब हम इसकी पॉइंट हटाएंगे बच्चों 1 2 3, तो 3 अंकों के यानी कि 1000 आएगा नीचे, और 250 से 1000 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगी। फिर पॉइंट हटने के बाद क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट हट गई। अब इसमें इसकी गुणा करेंगे तो हम 4 से भाग करेंगे 1414 को, तो 353.5 आएगा या 354 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर से हमें, अब ये तो हमारा यहाँ तक पहले आंसर आ गया, लेकिन हमें आगे सोल्व करना, और आगे सोल्व करने में ये जो दिया हुआ भुजा जो दी हुई वो सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ आयतन, तो सेंटीमीटर में दिया, और हमारा जो अभी तक आया है भुजा किनारे की लंबाई वो हमारी आई पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻12 से गुणा कर देते हैं, तो यह जाता है हमारा मीटर। और अभी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना, अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे 100 से और गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से और गुणा कर दी तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया है बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट लेते हैं इसका, एकक कोष्टिका आयतन निकालते हैं। एकक कोष्टिका का आयतन क्यों निकालते हैं बच्चों, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो एक कोष्टिका का आयतन 354, ए की वैल्यू रख रहे हैं हम 354 गुणा 10⁻12 गुणा 100, जो सेंटीमीटर में आई थी, क्यूब आ गई क्योंकि 3 है यहाँ पे घात। तो 354, ये 10⁻12 में था, 10 की 2 जाके तो ये 10⁻10 बचेगी बच्चों, ये आ गया हमारा। अब हम देखो बच्चों, किसी की भी हमें संख्या निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, मान लिया आपको इसमें मैं दे दूं कि इसमें कितने, अगर आपको संख्या निकाल कि ये एकक कोष्टिका ये कितनी है इसके अंदर, तो आप कैसे निकाल लेंगे। अगर आपको ये पता हो कि मतलब इसमें टोटल कितनी है, टोटल इसका कितना भाग है, यानी कि मैं बता दूं इसका जो आयतन है पूरे का 32 है, और एक का आयतन है इसमें 2, तो आप इसमें बता सकते कि कितनी है इसमें, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 16 दूनी 32 यानी कि 16 आ जाएगी। यानी कि पूरे का अगर आयतन पता और आपको एक का आयतन पता, तो आप पूरे के आयतन को एक के आयतन से डिवाइड करके आसानी के साथ संख्या निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको ये पता कि 100 रुपये में, कि आपके पास 100 रुपये है और एक पेन 10 रुपये का आता है,
तो अगर आप पूरे टोटल रुपये को 100 रुपये को 10 रुपये से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाए कि 10 पेन आएंगे आपके 100 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से। तो ऐसे ही अगर आपको संख्या निकालनी होती है किसी भी चीज़ की तो टोटल को एक से डिवाइड कर दो, जो एक की कीमत है या एक का आयतन है। तो टोटल आयतन हमारे पास दे रखा है बच्चों एकक कोष्टिका का या जालक का कितना दिया हुआ बच्चों, पूरे क्रिस्टल का आयतन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए हमें इसका एक का भी निकालना पड़ेगा। तो एक का आयतन हमने कितना निकाल लिया, एकक कोष्टिका का एक का आयतन 1/3 है, क्योंकि घन होती है एकक कोष्टिका पूरी, तो उसका आयतन कितना होता है बच्चों, भुजा की 3। तो हमने एक का भी आयतन निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास, और पूरे का ये। अब हमें निकालनी एकक कोष्टिका की संख्या, तो हम कैसे निकाल लेंगे, डिवाइड करके। तो एकक कोष्टिका की संख्या क्या होगी, पूरे का आयतन एल्यूमिनियम का आयतन ऊपर रख लेंगे और एकक कोष्टिका का आयतन नीचे रख देंगे। तो एक का आयतन कितना बच्चों, 1 आ गया हमारे पास। और जो को एकक कोष्टिका की थी उसका आयतन कितना आ गया बच्चों, जब हम 354 को उसमें 3 बार लिखेंगे तो, क्योंकि उसका क्यूब था बच्चों, देखो मैं दिखा देता हूँ। तो 354 का क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं, 354 गुणा 354 गुणा 354, और 10 की पावर 10 है तो इसे 3 दाम 30 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 354 गुणा 10 की पावर -30। अब 10 की पावर -30 माइनस की है, ऊपर ले जाके प्लस की हो जाएगी, और 354 ये जो घतु रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ऊपर जो 1 है, 1 तो कम हो रहा, नीचे ज़्यादा हो रहा, तो हम इसमें 10 की पावर 30 में से ये 0 निकाल लेंगे। हमने 3 0 यहाँ पे निकाल ली, 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, यानी कि हमने कितनी निकाल ली, 3 3 6, 3 दिया 9, तो कितनी बची 10 की पावर 21। अब 354 से इसे भाग करेंगे, आसानी के साथ हो जाएगा, यहाँ भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। तो ये आएगा 2.8 के लगभग आएगा बच्चों ये। तो 2.8 तीनों को भाग करके गुणा 10 की पावर 21, जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों की, तो हमारे पास आएगा 21.952 और गुणा 10 की पावर 21। तो 2.1, इसे जब पॉइंट को हम इधर लाएंगे तो 2.19 हो जाएगा ये, और पावर बढ़ जाएगी यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 22, क्योंकि हमने एक दशमलव को एक अंक बाद खिसका है इधर, तो एक घात बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर 22 हो जाएगी। और 2.19 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2.2 गुणा 10 की पावर 22, यानी कि इतनी एकक कोष्टिकाएँ उसके अंदर होगी। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन FCC पे थे, तो आपको ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, FCC पे भी पूछ सकता है और BCC पे भी पूछ सकता है, यानी कि किसी भी पूछ सकता है आपको। यानी कि इसमें भी A = 2R, यानी कि अगर SCC दिया है तो आप ये सूत्र लगा के, और इसमें क्या दे सकता है आपको, A दे सकता है तो आपको त्रिज्या पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, यानी कि FCC भी BCC में भी। तो आपको ये तरीका यही रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन का, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे बच्चों, जिनकी ये समझ में ना आया हो, थोड़ा डाउट रह गया हो, तो आप पहले मेरे पहले लेक्चर देख लें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।